हमारा अलाउंस है, ये 10% तो सारों का है ना, वो आपका हमारा 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है। सुनने में आया है कि वफाकी काबीना ने उसकी भी मंजूरी दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनी सुनाई नहीं, तहरीरी एग्रीमेंट भी था, हमें यकीन भी दिलाया गया। अभी जब इंशाअल्लाह ताला बजट पेश होगा, वजीर खजाना फ्लोर ऑफ द हाउस इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे तो फिर हमें तसल्ली होगी। ऐसे ही है। दूसरा जो इमीडिएट रिलीफ था, मेजॉरिटी टीचर्स है, पंजाब के भी साथी है, बड़ा साहब आइएगा, वो भी वापस ले लिया गया और पंजाब के जितने टीचर्स हैं फाइनल स्टेजेस पे इंशाअल्लाह ताला वो भी वापस। एग्रीमेंट के अंदर एक ये भी खबर आ रही थी कि हमारे बहुत से टीचर जो है ग्रेड 17 में भी है, हमारे बहुत से टीचर्स और प्रोफेसर्स ग्रेड 17 में है, तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस सुनने में आ रहा था कि 1 से 16 को देंगे, 17 से ऊपर नहीं देंगे। 17 से ऊपर जो महरूम है, जिस पे हमारे समीउल्लाह खलील साहब भी 17 से ऊपर, फायदा राना भी और दीगर साथी, ये भी इंशाअल्लाह ताला ग्रेड 1 से 22 जो महरूम है उन सारों के लिए होगा इंशाअल्लाह ताला। जो टैक्स था, टैक्स स्लैब लगाए गए थे, उसकी भी खबर आ रही है कि वो टैक्स स्लैब भी हमारे एग्रीमेंट में भी था, उसको इंशाअल्लाह ताला ये कम करेंगे, टैक्स की शरह कम की जाएगी, वो भी इस दफा कंसिडर हो रहा है। मगर ये सारी चीजें ये अभी तक इतलात है, पहले की और अभी की भी, और मेरी समझ में मुसद्दिका इतलात है। मगर जब तक पार्लियामेंट में टेलीविजन के ऊपर ये ऐलान नहीं हो जाता, वजीर खजाना अपनी तकरीर नहीं करता, किसी साथी ने यहाँ से नहीं जाना है। दूसरा, जो 3 मिनिस्टर्स ने मुआहदा किया था, हमने उनको कहा है कि ये चीजें करनी है आपने तो आ जाए। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंशन हाउस भी था हमारा, मगर इसके साथ शर्त थी सब्जेक्ट टू फिस्कल स्पेस के पैसे बच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हमें 30% मिलते हैं, दूसरी तरफ ये 10-40 हो जाए तो इसी वक्त हम आपको छूट दे सकते हैं इसके ऊपर। मगर हमारा असल मुतालबा और असल इशू जिसके ऊपर कमेटियां तश्कील दी गई हुई है, पेंशन इस्तेहात, लीव इनकैशमेंट, हम इसको भूले नहीं है, ये ध्यान में रखें। हमारे स्कूलों इदारों की निजकारी हम इसको भी नहीं भूले, उसमें भी कमेटियां बनी है। मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, इसके ऊपर भी कमेटीज बनी है। रूल 17 प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज, एक हमारी कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से बुलाए और उनको बताया है कि इसका हल निकाले कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में। ये चीजें फाइनल हो जाए, अल्लाह करे आपके कायदीन आपके सामने सुरखुरी हो। कायदीन तो सुरखुरी होंगे, मगर जो मेरे एक मुलाजिम जो इतनी दूर से आया, उसने पसीना बहाया है, उसके पसीने का हक भी जो है वो हलाल होगा। साथी बिल्कुल डटे रहे, जमे रहे, जब तक ये चीजें फाइनल नहीं होती है, इस पीस के अंदर ये चीज फाइनल नहीं होती।
इंतजामिया की तरफ से भी आईजी साहब बजाते खुद इधर मौजूद है। आपको याद होगा पहले हम रोड के एक तरफ होते थे, आज ये दोनों रोडें ब्लॉक है। अगर हम आगे पार्लियामेंट हाउस तक भी जाते, कबीरे में इजलास हो रहा था, यहाँ पे मिनिस्टर जी ने कहा कि चीजें ना हो तो तब, और मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ आईजी साहब, आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं कि हमारे ये मुतालबे पूरे नहीं होते तो फिर यहाँ पे मैंने कल भी कहा था, मैं खुद अपने ऊपर जो है पेट्रोल नहीं छिड़कूंगा, मिट्टी का तेल छिड़कूंगा, जरा आहिस्ता आहिस्ता आग लगती है, मगर हम अपने एहतजाज इस तरफ से भी करवाएंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे। मगर आप साथियों से जो वादा किया था कि आपके हकूक पे समझौता नहीं होगा, न पहले किया था, न अभी किया और न ही आइंदा होगा। नारे का जवाब दे के आप बताएंगे। तमाम साथियों की तरफ से इज़हार यकजहती आप करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, मैंने खुदा की कसम नाश्ता नहीं किया है। जिंदाबाद।